शिव जी कहाँ रहते हैं? कहते हैं कैलाश पर्वत में शिव जी रहते हैं। अब एक भगवान के एड्रेस को एड्रेस करते हैं, पकड़ते हैं उनका एड्रेस कहाँ है। आपको कहते हैं कैलाश पर्वत में, लेकिन कैलाश पर्वत पर तो चीन का कब्जा हो गया है। तिब्बत के रास्ते घुस करके चीन लूट के ले गया है। और त्रिशूल लेके यदि चाइना पर हमला कर दे भोले भंडारी तो क्या फर्क पड़ता है? सारे सिंह फिंग जिंग किंग कुंग कुंग सब भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा करता क्यों नहीं है डमरू वाला त्रिशूलधारी? क्यों तांडव नहीं कर रहा है? उसका ही घर लूट लिया गया है। साहेब ने बीजक में कहा है, पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहें कबीर करता की बातें कर्म की बात निनारी। पार्वती को बांझ न कहिए। आप जानते हैं गणेश जी कैसे पैदा हुए थे? नहाने लगी और जो मैल निकल रहा है उससे इतना बड़ा गणेश बना दिया। एक बच्चे की शकल का जो 1 बरस का हो, जो कम से कम लाठी लेके खड़ा हो सके, जब तक वो न नहाए तब तक, जब तक नहाती रहे वो दरबान के तौर पर खड़ा किया था। मंत्र मार दिया तो बच्चा जिंदा हो गया। ये कहानी में आती है, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। सीरियल और फिल्मों में दिख सकता है, एक्चुअल में ऐसा कहीं नहीं होता है। क्या पार्वती के अंदर इतना मैल जमा हुआ था बॉडी पर? बताइए। आप लोग ठंड में नहीं नहाते होंगे, माफ किया जाएगा। पार्वती को माफ कर सकते हैं? देवी है, आराध्या है, पूज्या है, जगदम्बा के स्वरूप हैं। लगता है बचपन से नहीं नहाई थी वो, तब जाकर के कम से कम 5-7 किलो मैल उसके बॉडी पर जमा हुआ था। सारा निकाल के वो गणेश बनाती है। कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन समझने के लिए काफी है इतना इशारा। समझिए, साहेब यहीं पर सवाल करते हैं। कबीर साहब बीजक में जो उनकी मौलिक रचना है, वो जो बोलते थे सभाओं में, पेड़ के नीचे बैठकर मुल्ला मौलवी पाड़े पुरोहित सब आके बैठते थे। काशी के अंदर जमघट चलता था, सत्संग जम के होता था रात रात तक। और साहब ललकार कर, पुकार कर, चिल्ला कर सवाल करते थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। यही सवाल वो पंडित पुरोहितों और बड़े बड़े पोथा धारी यानी पोथीधारी पत्राधारी पंडितों से कर रहे हैं। साहब कहते हैं, पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, जिस भोले भंडारी की आरती पूजा प्रार्थना करके आप पुत्र रत्न की प्राप्ति कर रहे हो या मांग रहे हो कि हमें बेटा हो जाए, बेटा दे दो भोले भंडारी, आप तो अवघड़दानी हो, एक बेटा दे दो। बांझ है बहू, भैंस नहीं पिया रही है। बताओ, उनकी पत्नी को अपनी ही पत्नी का गर्भ नहीं खोल पाए। सोचो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझ पर कल मुकदमा ठोक दो। यतीन्द्र साहब जी, आप तो कबीर पारक संस्थान से आते हो, सदगुरु अभिलाष साहब के चेले हो, और ऐसी ऐसी बात कर रहे हो। ये तो आपके पुराणों में लिखा हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ कि उनका कोख नहीं खुला। स्वयं भोले भंडारी के रहते तो आपके गांव के बहुओं के बेटियों कैसे कोख खोल देंगे भाई? सोचने की बात है कि नहीं? समझने की बात है। विचार करिए इन चीजों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर मत जाइए, भोले भंडारी को मत पूछिए, मैं ये नहीं कहने वाला। क्यों कहूंगा? आपकी आस्था पर हम क्यों प्रहार करेंगे और चोट करेंगे? हमारा तो मकसद है कि आप शंकर को सही तरीके से समझो, वो कहाँ रहते हैं। वो खुद अपना एड्रेस बताने वाले हैं, समझो उस बात को। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और आप उनके सामने अपना दुखड़ा रो रहे हो, मुखड़ा आंसुओं से भर रहे हो। नहीं, ऐसा मत करिए। चलिए चलते हैं। शिव जी कैलाश उनका ले लिया चीन ने, चाइना ने। इधर पार्वती को यूं ही बांझ रहना पड़ गया। अब आप सोचिए, वो ईश्वर कहाँ बैठे होंगे? ब्रह्मा विष्णु कहाँ बैठते हैं? ये कृष्ण और राम कहाँ बैठे होते होंगे? हर आदमी का कोई एड्रेस होता है। कहते हैं क्षीर सागर में विष्णु है। ये क्षीर सागर कहाँ है? गोलोक धाम या गोकुल धाम में कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, ये कहाँ है गोकुल धाम? सतलोक में कहते हैं कि कबीर साहब रहते हैं। रामपाल के सारे चेले चिल्ला रहे हैं, सतलोक सतलोक सतलोक। अरे, सारे उनके चेले आज बड़े बड़े भंडारा करते हैं और कहते हैं कि हमारे गुरु से ऑनलाइन दीक्षा लो। और उनके गुरु कहाँ है पता है ना? सारे चेले हलवा पूरी खा रहे हैं, माल बतासा छक के खा रहे हैं, और उनके गुरु जो है जेल की हवा खा रहे हैं। ये कैसी बात है जी? ये कैसी विडंबना है?
गुरु के नाम पर चेले छक्कर हलवा पूरी और मालपुआ धमका रहे हैं। अब बेचारे गुरु महाराज वहां पर चक्की पीसनी पड़ रही है और वो कई सालों से जुगत लगा रहे हैं, मगर वहां सलाखों से बाहर नहीं आ रहे हैं। और अपने ज्ञान गंगा में स्वयं, जिनको रामपाल जी महाराज कहते हैं, वो जगत गुरु तत्वदर्शी कहते हैं, उनके सारे शिष्य, वो कहते हैं अपनी ज्ञान गंगा किताब में खुद लिखवाए हैं कि 1952 के आसपास इस अमुक एरिया में कोई जन्म लेगा। मतलब नास्त्रेदम की भविष्यवाणी करवाई है। नास्त्रेदम दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता माने जाते हैं। उनका हवाला देते अपने लिए सारा वर्णन किए हैं और फाइनली वो कहते हैं, इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि मैं ही सदगुरु कबीर साहब का वर्तमान कलयुग में अवतार हूँ। उनके चेले ये सब बोल रहे हैं, आराम से आप पूछ सकते हैं। 52 कसनी हुई कबीर साहब को, जंजीर में से बांधकर गंगा में फेंक दिया। 52 कसनी की बात करें तो गंगा पर बैठे हैं। इधर शेर के पिंजड़े में डाल दिया, शेर उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं, जीभ से पैर चाटने लग गए। हाथी को शराब पिला करके उनके सामने छोड़ दिया। सभा लगी है, दिल्ली का दरबार, सिकंदर लोदी तखत पर बैठे हैं। शेख तकी एकदम अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गुर्रा रहा है कि अब कबीर मरा, क्योंकि धुर विरोधी था शेख तकी कबीर साहब का। सारी दुनिया लगी हुई थी 52 कसनी में कबीर साहब को मारने के लिए। तमाम एक से एक कसौटी वहां पर प्रस्तुत की जा रही है। शराब पिलाकर हाथी छोड़ा गया, हाथी भी वहां पर एकदम लुढ़कते लुढ़कते उनके चरणों में जा गिरता है। सोचिए ये सब हो रहा है, कहीं कबीर साहब का बाल बांका नहीं हुआ। हर मुसीबत, हर कसौटी, हर कसनी से कुछ सेकंड के अंदर अंदर कबीर साहब बाहर आ गए। और रामपाल जी महाराज जो स्वयं अपने को कहते हैं कि मैं कबीर के अवतार हूँ, उनके चेले आज बोल रहे हैं, उनकी किताबों में ये बात लिखी हुई है, लेकिन एक छोटी सी कसनी मिली है। कुछ सरिया लगे हैं गोयल टीएमटी का। अरे इतने बड़े आप जगत गुरु हो, तत्वदर्शी हो, तो सरिया सरका लो। सरिया सरकाने में क्या लगता है, बच्चे सरका देंगे। बच्चों का खिलौना वाला काम है सरिया सरकाना। सरका लो, और तिहाड़ जेल में हो तो भैया निकल आओ इंडिया गेट पर, और वहां पर चहलकदमी करो, इंडिया गेट पर निकल आओ, या तो लाल किले के प्राचीर पर चढ़ जाओ जहां झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री साहब। एक दिन में पूरे झटके से पूरी दुनिया आपको जगत गुरु मान लेगी। कोई किताब प्रचार करने की जरूरत है, न कोई चैनल पर आने की जरूरत है, एक सब एक सेकंड सेकंड के अंदर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता दिखता कहीं नहीं है। ऐसा धर्म के क्षेत्र में झूठ पाखंड का नाम बोलबाला इतना चलता है, इतनी बार ये झूठ बता दी जाती है कि आदमी सच मान लेता है। यही सारे भगवानों के साथ हुआ है। तो हर भगवान का विजिटिंग कार्ड होता है कि कौन कहाँ रहता है। और विजिटिंग कार्ड की बात आई तो बात करते हैं भोले भंडारी की। भोले भंडारी कहाँ रहते हैं? उन पर एक बढ़िया प्रार्थना स्त्रोत है, श्लोक है। क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवामी सहितम नमामि। जो शिव के पूजक लोग हैं, ये उनकी आराधना और प्रार्थना में हर सुबह शाम गाते हैं, या जब भी मौका आता है वो गाते हैं कर्पूर गौरम। देखिए उनका विजिटिंग कार्ड, एड्रेस कार्ड, वो कहाँ बैठे हुए हैं। एक भगवान को हम समझेंगे, सारे भगवान वहीं मिलेंगे, कोई बाहर नहीं है। कबीर साहब इस पर आखिरी ठप्पा लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट का, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सारी चीजों को साहब ने पढ़ा, देखा, सुना अपने जमाने में, और उसके अनुसार हिंदू परंपरा हो, चाहे मुसलमान की परंपरा हो, या दुनिया की और कोई परंपरा हो, उसका सारा निचोड़ निकाल करके कबीर साहब ने अपना सत्य सिद्धांत बताया है पूरी दुनिया को। यहाँ पर शिव जी का कह रहे हैं कर्पूर गौरम। वो कर्पूर यानी कपूर की तरीके से एकदम श्वेत वर्णी है, धवल है, उज्जवल गौर वर्ण है, गोरे रंग के हैं, बताया जा रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो करुणा के अवतार हैं, महान कारुणिक हैं।
अपने को भस्म करने वालों को भी वो आशीर्वाद दे देते हैं। मतलब भस्मासुर खुद भस्म कर देने वाला था, ऐसा मौका आ गया था। लेकिन मोहिनी रूप बना करके विष्णु आए थे और अपने हाथ को ऊपर रखा मोहिनी ने, तब जाकर के भस्मासुर ने अपने ऊपर हाथ रखा और वो खुद भस्म हो गया, वरना कहीं ऐसा ना हो जाता कि शिव को भस्म कर देता। तो इतने मतलब दिलेर करुणावतारम है, महान कारुणिक उन्हें कहा जाता है। जैसे तथागत बुद्ध को करुणा के अवतार कहा जाता है। अभी हम काठमांडू में थे, तो वहां पर जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो भी भोले शंकर का मंदिर बताया जाता है। हालांकि लोग कई तरह के सवाल करते हैं कि वहां पर पहले तथागत बुद्ध की मूर्तियां रही है। ये जो बौद्धिस्ट होते हैं, अम्बेडकराइज्ड लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि तथागत बुद्ध का प्रचार प्रसार हमारे देश के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में हुआ था और उस मंदिर और मूर्ति को कन्वर्ट करके अब बना दिया शंकर का। ये सच भी हो सकता है, एक खोजबीन का विषय है। खैर, पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशु कौन है? ये सारे चार पैर वाले चौपाया जानवर पशु हैं, और परिंदे मतलब चिड़िया। तो कीड़े मकोड़े पशु परिंदे जो भी मनुष्य के अलावा अन्य खाने के जीव जंतु हैं, सब पशु कहलाते हैं। वो पशु जो पास में बंधे हैं, प्रकृति के नियम और धर्म में बंधे हैं, वो सब पशु उनके पति हैं वो। और लोग, आज आप नेपाल चले जाइए, 3 करोड़ की लगभग आबादी है पूरे नेपाल की, एक दिल्ली की आबादी से भी कम आबादी है, और इतना मांस खाते हैं कि गली मोहल्ले में भी बकरा मुर्गा आप के सामने ही काट देंगे। उनके दुकानों के अंदर पूरा साबुत भैंसा और सुअर पका हुआ उबाला हुआ काट काट के वो बेच रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। ये एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहलाने वाले नेपाल की बात है, इतना मांस खाया जाता है। और वहां वो पशुपतिनाथ की पूजा कर रहे हैं। सोचिए, धर्म के नाम पर कैसा प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाते हैं। इधर तो पशुपतिनाथ भोले भंडारी की पूजा कर रहे हैं, और उधर घर में आकर के छक करके ये मांस मछली बकरा मुर्गी पाड़ा सब हजम कर रहे हैं। कैसे लोग हैं, भगवान को कैसे धोखा दे रहे हैं और कहते हैं कि हम पर रहम करो, हम पर कृपा करो। संभव होगा ऐसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, सारे संसार का सार है, मूल बताया गया है शिव को। अब शिव क्या है? अब क्या त्रिशूलधारी, गंगा लहरी, डमरू वाले, बाघंबर लपेटने वाले, क्या यही मात्र शिव हैं, या शिव का कोई और रूप निकल के आ रहा है? क्या कहते हैं? वो संसार का सार है, भुजगेंद्र हारम, शेष नाग, महानाग को अपने बदन पर जो लौटवाते हैं, गर्दन पर घूम रहे हैं, गले में घूम रहे हैं, मतलब मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, वो शिव हैं। और क्या कहते हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदम, सदा वसते हैं। आप तो केवल सावन सोमवारी में ही सोमवार को ही पूजा करेंगे, मंगलवार को कोई शिव मंदिर नहीं जाएगा। बताइए, सावन सोमवारी में केवल सोमवार के दिन ही जाएंगे, बाकी और 6 दिन नहीं जाते हैं लोग। जबकि वो सदा वसंतम कह रहे हैं, मैं सदा बसता हूँ। कहाँ बसते हैं? मंदिर बिंदम कि केदारनाथ बिंदम? सोचो जरा कि ये उज्जैन के मंदिर में बसते हैं। कहाँ 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं उनके, वो कहीं नहीं बसते हैं। हृदयार बिंदम, हृदय में बसता हूँ कहते हैं। आप समझ में आया भगवान कहाँ ढूंढते हैं आप? कबीर साहब क्यों आप पर नाराज होते थे, या क्यों इंसाफ की बात करते हैं और क्यों ललकारते हैं, क्यों आपको झकझोरते हैं, आंखों में उंगली डालकर क्यों जगाते हैं? जो आपके भीतर है, हृदय में है। अर्जुन को उपदेश करते हुए गीता के अंदर श्री कृष्ण जी महाराज भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, हृदय के अंदर ही मैं बैठा हूँ, यह परमात्मा है। केन उपनिषद और नहीं, कठ उपनिषद भी कहता है कि अंगुष्ठ मात्र का है, अंगूठे के बराबर का वो सत्ता है, वो परमात्मा है जो हृदय में बैठा हुआ है।
इसका मतलब ये नहीं कि हृदय को आप निकाल के चीर को देखोगे तो वहां परमात्मा निकल आएगा। वो तो पूरे शरीर में व्याप्त है, सब जगह वही बसता है, जर्रे जर्रे में खुदा है और कण कण में भगवान बताया गया है। इसका भी कोई रूप है तभी ये बोला गया है। इसको आगे समझेंगे हम। अभी शिव जी कहते हैं कि मैं सदैव इसी घट में सबके अंदर, सब प्राणियों के अंदर बैठा हुआ हूँ, सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ और अकेले भी नहीं बैठा हूँ। भवम भवामी सहितम नमामि, पार्वती के साथ बैठा हूँ। कि तुम कहीं ऐसा ना कि चले जाओ वैष्णव देवी और हम केदारनाथ में इधर अलग बैठे हैं, नहीं, हम सदा एक साथ बैठते हैं, एक ही जगह में जाओ। वो कहाँ है? हृदय गुफा में। हृदय बसे तही राम न जाना, आपू ही बाउर आप सयाना। ये कबीर साहेब बीजक में कहते हैं कि वो हृदय में ही बैठा है परम सत्ता, लेकिन आप बौरहा हो, बाउर हो गए हो, सठिया गए हो, सिर्री पागल हो गए हो, मतलब बाहर ढूंढ रहे हो। कोई काबा में, कोई काशी में, कोई कैलाश में, कोई छुरी में, कोई गंडास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में कहने का एक तरीका है, शब्दों में इतनी ताकत थोड़ी है सत्य को प्रकट करने के लिए, कोशिश की जाती है। जैसे प्यास लगी हो और चीन में जाकर के क्या बोलोगे तुम? कोई बताएगा? चीन में क्या बोलोगे जी, क्या मांगोगे? वहां पानी कोई नहीं जानता, वाटर भी कोई नहीं जानता, तोय आप नीर जल, क्या बोलेंगे आप? पता नहीं है। भर जाना भरो यहाँ पर 1000 रुपया है। जब प्यास बुझाने के भी औकात आप में नहीं है तो फिर क्या जीवन जी रहे हो? प्यासे मर रहे हो चाइना में जाकर, जहाँ पर ची पी की मिलेंगे, छीन छांग छुंग मिलेंगे, आंग पुंग पुंग मिलेंगे, तो इनसे आप क्या पूछोगे? कौन है जी? उत्तर किसी के पास है? क्या मांगेंगे आप? पानी? अरे प्यास लगती है तो कैसे करते हो? कैसे मांगते हो पानी? याद करो। बस यूं करना पड़ेगा, कुछ नहीं बोलना है। सब लोटा बाल्टी उठा लेंगे, इसको भर देंगे। इसको क्या बोलते हैं? अंजुलि। बस यही करना, यही इशारा है। शब्दों में देखो, शब्द फीके पड़ गए आपके, पानी भी नहीं पीने की औकात है शब्दों के जरिए। इतने कमजोर हैं शब्द, और सारे लोग चाहते हैं कि शब्दों से भगवान की व्याख्या कर दो साहेब। भगवान बताओ कहाँ है, ईश्वर कहाँ बैठा है। दुनिया भर के मंत्र लेके चले आते हैं। कोई कैलाश ढूंढ रहा है, कोई केदारनाथ, कोई अमरनाथ, कोई कहीं भाग रहा है रामेश्वरम, कोई उज्जैन के महाकालेश्वर में भाग रहा है। अरे महाकालेश्वर में पिछले 2-4 महीने पहले मूर्ति ही टूट के गिर गई थी। केदारनाथ में इतना जबरदस्त जलजला आया था, हजारों लोग बह करके कहां से कहां चले गए पता नहीं चला। मैं खुद गया हूँ केदारनाथ में, सब नजारा देख करके आया हूँ। मैं भी 4 धाम घूम के आया हूँ, तब बोल रहा हूँ। अभी वैष्णो देवी पर हुआ बता रही है, ताजा तरीन घटना है। बरसात जब से शुरू हुआ है, पूरे पहाड़ पर ये पहाड़ दरकना, लैंडस्लाइडिंग, भयंकर बादल फटना और लोगों का मरना अभी भी जारी है। सोचो जरा, हमने खूबसूरत पहाड़, जो कुंवारा पहाड़ रहा है, कुंवारी प्रकृति के साथ बलात्कार कर दिया है। पूरे जो नदियां बहती हैं उनको रोक करके बांध बना दिया है। बांध के बाजू में बड़े बड़े बस स्टैंड बना दिया लोगों ने। पर्वत चढ़ने उतरने के लिए वहां पर रिजॉर्ट बना दिया, होटल खोल दिया है। पैसे के लिए सरकार और सिस्टम ने उनकी खूबसूरती के साथ बलात्कार किया है। वो पहाड़ पर्वत प्रकृति कभी ये माफ नहीं करेगी। वो जलजला उठाएगी, भूकंप लाएंगे और यूं ही मारते रहेंगे आपको। कोई सिस्टम, कोई सरकार नहीं बचाएगी। आप अपने ही भगवान का इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, कैसे बचेंगे? तो एक दिन का भगवान नहीं है कि आपको सावन के सोमवारी में मिल जाएगा। एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। ये सब कहने में अच्छा लगता है, रियलिटी में, सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं है। विचार करिए, वो हृदय में बैठे हुए हैं, शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ, वही बैठा हुआ, वही प्रभु बैठा हुआ है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, तैसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। कस्तूरी कुंडल बसे, एक हिरण, आपने देखा होगा हिरण, सींग वाला, देखे हो डियर?
हाँ, तो हिरण आपने देखा है, इंग्लिश में डियर कहते हैं। तो हिरण जब जवान होता है तो उसकी नाभि में, यहाँ नफा में एक गोला पकता है, कस्तूरी कहते हैं उसको। अभी हमारे प्रयागराज कबीर पार्क संस्थान के ठीक सामने जो कबीर बाजार लगा था, तो वहां पर हींग बेचने वाले वही कस्तूरी लेके आए थे। उसमें बाल भी थे, कुछ चाम भी थे। अब असली था कि नकली था मैं नहीं कह सकता, लेकिन कस्तूरी बिकती है बड़े बड़े धार्मिक स्थानों में। जैसे हरिद्वार चले गए, मेला लगा हो कुंभ मेला, तो फिर लाइन लगा है कस्तूरी वालों की। कहते हैं कि हम हिमालय से लेके आए हैं, दवा बनाते हैं लोग उसकी। कस्तूरी कुंडल बसे, मृगा के नाभि में वो कस्तूरी पकती है, जवान हो रहा है, तो उसको बेचैनी हो जाती है कि इतनी बड़ी खूबसूरत मतलब खुशबू आ रही है एकदम। जैसे अभी अगरबत्ती जला दे कोई यहाँ पर बढ़िया अच्छी क्वालिटी का, तो हर कोई देखना चाहेगा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ये वही बात है, जब जवानी शुरू होती है आदमी के अंदर, वासना की आग भड़कती है, तो फिर आदमी पागलों की तरह दर बदर भागता है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि कुत्ते केवल कार्तिक में पागल होते हैं, लेकिन आदमी 12 महीने पागल होता है ना? ये बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से जवानी जब भड़कती है, तो फिर आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके लिए भी अच्छी शिक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए। घर के अगुआ, गुरुजन और जो मुखिया हैं गांव के हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी, स्कूल के टीचर की बड़ी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की है कि उन्हें सही तरीके की शिक्षा समझाकर बुझाकर दिया जाए। इन चीजों के बारे में भी हल्की फुल्की जानकारी जो संभव है उन्हें बताया जाए, और बच्चों को टारगेट सेट किया जाए, एक गोल कि तुम्हें पढ़ाई करके बेटा क्या करना है, बेटी तुम क्या बनोगी, उस पर फोकस करके उन पर लगाया जाए। तो फिर वो कोई सुनीता विलियम्स बनेगी अंतरिक्ष यात्री, कोई सोफिया कुरैशी बनेगी टैंक पर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने वाली, कोई द्रौपदी मुर्मू बनेगी देश की राष्ट्रपति, भले ही वो रबर स्टैंप हो अलग मामला, तो कोई तो बनेगी। तो इस तरीके से जवान मृग के अंदर कस्तूरी पकती है तो बेचैन हो उठता है, उसे पाने के लिए वो दौड़ लगाता है नदी पहाड़ पत्थरों में। इतना दौड़ता है कि लहू लुहान हो जाता है, गिर करके थक जाता है। और जब चूर चूर हो गया है, खून बह रहा है, यहाँ घुटनों से, कहीं नथुने से टकराया है, पहाड़ से पत्थर से, नदी में फंसा है, थका है, और अब जाकर के वो जब पड़ा हुआ है मुर्दे की भांति, सांस चल रही है, उसकी नाक धीरे से धोखे से नाभि के पास पहुंचती है, तब पता चलता है अरे नाभि से सुगंधी आ रही, मेरे पास ही ये है, सारा माल खजाना मेरे पास है, और मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था, भिखारी बना हुआ। ये आदमी की कहानी है। हिरण के साथ हो या ना हो, आपके साथ ये जरूर हो रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, कैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। राम तो घट घट में बसा हुआ है, उसे आप कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो? क्या वो प्राण प्रतिष्ठा किया गया 22 जनवरी को, तो वहां पर राम मिलेंगे जो खुद पहरेदारों के साथ है। वहां पर आप चरण नहीं छू सकते, उसके गले नहीं मिल सकते, आप अंग अंग नहीं लगा सकते, पहरेदार वहां पर खड़े हुए हैं। और उसके पहले राम लला जब झोपड़ी में थे तो पूरी पुलिस फोर्स लगी थी, हजारों की तादाद में। तो भगवान के लिए पुलिस फोर्स लगाने की बात बड़ी बचकानी मालूम पड़ती है। भगवान स्वयं समर्थशाली हैं, सुप्रीम पावर है, पावरफुल है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप, और जितनी महिमा गाओ वो सबसे ज्यादा बताया गया है, लेकिन ये हालत है देश में। तो वो भगवान नहीं है, भगवान असल में आपके भीतर बैठा है, जो दिन भर आपको पुकार रहा है। जब भी आप गलत जब भी आप गलत करने चलेंगे तो वो आपको टोकेगा और रोकेगा। एक बार नारद जी नारायण नारायण करते पहुंच गए भगवान विष्णु के क्षीर सागर में, और कहे कि प्रभु, हमसे लोग आपका एड्रेस मांगते हैं, आप कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर उनको समझ में नहीं आता है, सबकी औकात भी नहीं है कि आप तक क्षीर सागर पहुंचे, तो आप बताएं कि आप रहते कहाँ हैं। कहा नारद, इतने सालों से मेरा गीत गा रहे हो तंबूरे पर, और वो औठा क्या कहते हैं उसको,
खंजरी मंगठा कई नाम है उसके, नहीं लकड़ी का बस्ता है यूं ही, उसको ले लेकर नारायण नारायण कर रहे हो, अभी तक पता नहीं है। मैं सब प्राणियों के भीतर बसता हूँ, उनके हृदय में रहता हूँ। बहुत खुश हो गए नारायण से ये उत्तर सुन करके, सभी प्राणियों के भीतर मैं बैठा हूँ। अब वो चले, पहुंच गए कि लैनपुरी में सत्संग हो रहा है, हो सकता है विष्णु भगवान की कथा भी हो जाए। तो यहाँ पहुंचने के लिए वो कहाँ चले, गजरौला पहुंच गए। गजरौला से फिर कोई ऑटो लेकर के यहाँ पहुंचे, आपके गांव के बाहर ऑटो वाले ने उतार दिया। अब यहाँ पैदल आना है, और पता चला कि यहाँ पर कथा में विष्णु की चर्चा होती है, भगवत कथा चल रही है भगवान की लीला की। तो हम चलते हैं, साहब संत आए हैं, और यहाँ के लिए वो चलने लगे। तो लोगों ने कहा जा तो रहे लेकिन खबरदार रहना, लैनपुरी में एक बड़ा भारी भरकम जो है दिल डौल का बैल बैठा है। वो बैल दूसरे आदमी को देखता है अजनबी को, तो फिर वो खतरे में डाल देता है, कहीं उठा के ना पटक दे, ध्यान रहना। अरे उठा के पटकेगा। हमारे प्रभु नारायण ने बताया है कि वो सबके हृदय में निवास करते हैं। तो वो तो भोले भंडारी का सवारी है, आनंदी नंदी बैल, वो तो हमें देखते ही पहचान लेगा कि हमारे प्रभु का सेवक नारायण नारायण करते आ रहा है। हमारी वेशभूषा से पहचान लेगा, काहे को डरना। अब सचमुच में चौराहे पर जहाँ वो बैठा था, गोल्लर, गोल्लर समझते हो, इसे गोल्लर भी कहा जाता है। आप छत्तीसगढ़ जाएंगे ना तो उस नंदी बैल को गोल्लर कहते हैं। उसके पिछवाड़े में त्रिशूल लोगों ने वो जलती हुई वो सरिया से लगा देते हैं और बना देते हैं, दाग देते हैं। तरफ डमरू, उसको गोल्लर कहते हैं। गोल्लर मतलब एकदम रोबिला गोरिल्ला वाला, ताकत वाला, भयानक पावरफुल होता है ये। छोड़ देते हैं उसको, कोई रोकता टोकता नहीं है उस सांड को, क्योंकि वो नंदी बैल है, कहीं जाकर के बाजरा खाए मक्का खाए सब उसके लिए माफ है। वो मस्त, उसको देखा तो और खुश हो गया, झूम गया कि मेरे प्रभु के जो भाई हैं महादेव की सवारी है। और मगन होके आंख बंद करके नारायण नारायण, मेरे को तो पहचानते ही हैं। अब वो एकदम गुस्सा आ गया, पहली बार कोई आदमी ऐसा रंग रूप बाना वाला आया है और उछल कूद भी मचा रहा है, और नारायण नारायण की ध्वनि भी, और वो ठप ठप वो उसको बजा रहा मंगठा को। तो ये और उसको जो है चंदन पोत रखा था पूरे माथे भर, वो तो उसको फड़कने के लिए काफी था। वो एकदम पूरे पावर में आ गया 100 डिग्री के, और ऐसा गुस्साया, जो जोर से खड़ा हुआ और दौड़ा दौड़ा। अब वो तो आंख बंद के नारायण, हल्का से देखा कि कोई करीब में आ रहा है। प्रभु प्रभु, अरे आपका एड्रेस तो इसके भीतर भी है, इसके भीतर भी आप बैठे हो, ये क्या हो रहा है। तब तक उठा के पटक दिया। अब वो चारों खाने चित्त पड़े हैं बेदम। उसके पहले डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने उनको रोका भी था, उधर मत जाना, हमारे गांव में बड़ा खतरनाक सांड है, वो अजनबी पर रहम नहीं करता है। लेकिन इनकी बात सुना नहीं, और वो अपनी धुन में रहा, और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए। आखिर में लोगों ने उनको उठा करके पहुंचा दिया वहां पर विष्णु लोक। और वो जब गए प्रभु के पास तो कहा, प्रभु ये कैसा, आप सबके हृदय में विराजता हूँ बोलते हो, गलत एड्रेस कैसे दे दिया हमको, गलत एड्रेस दे करके ये। अरे काहे को गलत एड्रेस देंगे जी, हमने कभी झूठ बोला है, सदा सही एड्रेस दिए हैं। तो काहे को वो एड्रेस, उसके भीतर भी आप ही बैठे थे, तो हमको उठा के पटक कैसे दे दिया। ये 16 हड्डी टूट गई कमर की, पूरा बैंडेज और प्लास्टर चढ़ा हुआ है, ये किसकी निशानी है जब आप उसके अंदर नहीं बैठे थे। उन्होंने कहा कि उसके पहले तो 2-4 लोगों ने रोका था ना चौराहे पर तुमको कि मत जाओ, वो रोकने वाले के भीतर भी तो मैं ही था, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, भूतपूर्व प्रधान, उसको चप्पा चप्पे की जानकारी है गांव की। उन्होंने रोका था कि मत जाओ आगे, खतरनाक सांड बैठा हुआ है। उसकी बात क्यों नहीं माने, मैं ही रोक रहा था, लेकिन मेरी बात माने नहीं, इसीलिए तुम्हारी ये हड्डी पसली टूट गई है आज। तो ये है भगवान का होना। साहेब कहते हैं, हृदय बसे तेहि राम न जाना, आपू ही बाउर आप सयाना। क्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग,
तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इतनी बड़ी बात साहब करते हैं और आप समझना नहीं चाहते हो। नदी पहाड़ पेड़ पत्थर में ही, क्योंकि वहां पर कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला। मतलब आप मंदिर जाओ, बढ़िया नारियल फोड़ो, चंदन तिलक लगाओ, माला पहनाओ उसको, भगवान को कपड़ा लत्ता जो भी चढ़ा सकते हो, लड्डू प्रसाद दे दो, ये सब घूस पात दे दो। अब बड़े आराम से फिर घर में आओ, बकरा मारो, मुर्गी मारो और सारा गटक जाओ खून पी करके। कोई रोकने वाला नहीं है। इतना सस्ता सौदा है जी। और गुरु के पास जाओगे तो कहेंगे मच्छर को भी मारना पाप है, तुम मच्छर भी नहीं मार सकते, वहां तुम बकरा मारने का लाइसेंस लेके आते हो। तो कौन ये सौदा नहीं चाहेगा फोकट में वाला सस्ता सौदा, जहाँ मजा भी है मौज भी है। उसको तो तुमने घूस दे दिया है। एक सेठ जी थे, हम गए थे उनके घर पे, गणेश चतुर्थी का सीजन चल रहा था। गणेश जी बैठाए हुए थे कोने में, बच्चे आरती पूजा करते थे, जय गणेश देवा, अंधन को आंख दे तो कोढ़ीन को काया, और जय गणेश देवा। और माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ये धूमधाम से गाया करते थे। एक दिन अगरबत्ती जलाए और कहे प्रभु यहीं विराजे रहिए, और अपने शहर से बिजनौर से पूरा 1 किलो लड्डू मंगवाए थे, चढ़ा दिए। और गणेश से कहा कि प्रभु विराजिए, हम तो दुकान जा रहे हैं। तो गणेश ने कहा अरे भाई, हम पिछले 4 दिन से इधर ही बैठे हैं, लड्डू चढ़ा देते हो, ठीक है। अरे लड्डू खाते खाते हम भी उबिया गए हैं, तुम्हारा लड्डू भी सैकरीन वाला आ रहा है, नकली लड्डू आ रहा है, ओरिजिनल लड्डू तो मिलता नहीं घी का। ये पाम ऑयल का लड्डू चढ़ा के हमको यहीं बैठाए रहोगे? अरे पेट बड़ा हो गया, घूमेंगे फिरेंगे, वॉकिंग करेंगे भाई, हमारा कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा तो क्या होगा। कहे प्रभु बैठे रहिए, कहाँ जाएंगे? नहीं मैं तो तुम्हारे दुकान जाऊंगा। जिद पे आ गया गणेश, और हम देख रहे हैं सारा नजारा, कहा मैं तो दुकान जाऊंगा ही। कहे प्रभु मत जाइए, वहां पर दुकान में हम उधर रॉन्ग राइट करते रहते हैं। रॉन्ग राइट करते हो? यहाँ तो बड़े भगत बने हो मेरे सामने, वहां क्या रॉन्ग राइट करते हो? कहे अब क्या करें महाराज, भगवान बिना नंबर 2 का काम किए दुकान चलती नहीं है, तो क्या करते हो? तो कहे हल्दी में पीली मिट्टी मिलाते हैं, और काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाते हैं, घी में डालडा मिलाते हैं, डालडा में चर्बी मिलाते हैं, और धनिया के पाउडर में घोड़े की और गधे की लीद मिलाते हैं। समझ रहे हो? धनिया खा के बढ़िया स्वादिष्ट डकार मारने वालों, तुम लोग गधे की हवा लेते हो कि डकार मारते हो? क्या हो रहा है देश में भाई, विचार करो। तो ये मिलावटबाजी का दौर चल रहा है, इतना मिलावट करते हो। हाँ, तो उसी उल्टे पैर निकल गए गणेश जी, इतने मिलावटबाज धोखेबाज भगत हमारे बने हैं। ऐसे ही भगवान जिस दिन जिंदा हो जाएंगे, पूरा हड़ताल शुरू कर देंगे, मंदिर मस्जिद चर्च गिरजे घर द्वार सब जगह गुरुद्वारे में ताले लग जाएंगे। इतने लोग धोखा दे रहे हैं अपने भगवान को। भीतर वाले को कब तक धोखा दोगे जी? बचोगे आप धोखा दे करके? एक लड़की थी छोटी सी, नाम था मुस्कान। आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, सैटरडे को घर आ गई थी, और उसके सारे लोग कोई घास काटने निकल गए, मम्मी पापा तो। आज मैं भी जिसके घर में ठहरा हूँ, दोनों बाल गोपाल ठहरे थे, मम्मी पापा घास काटने चले गए थे, यही हालत उनके था। दादा दादी कहीं और चले गए थे, किसी भागवत कथा में दूसरे गांव। तो घर में केवल मुस्कान अकेले बची थी। कोई निमंत्रण देने वाला आया दूसरे गांव से 10 किलोमीटर से, और निमंत्रण दिया कि अगले हफ्ते हमारे गांव में साहेब आएंगे, उनका सत्संग कथा होने वाली है, आप पूरा घर आना। और लड्डू दे दिया, 1 दर्जन का पैकेट, दर्जन भर का लड्डू का डिब्बा दे दिया। मुस्कान ने वो दरवाजा बंद किया जो रोड पर था, उसके अलावा अपने कमरे में गई तो वहां भी एक छिटकनी लगा दी और बैठ गई खाट पर। मतलब 2-3 गेट बंद करके अपने बेड पर आकर के बैठी, और पैकेट खोलती, उसमें 12 लड्डू निकले। सोचती है हमारे घर में 6 लोग हैं और 6 लड्डू ज्यादा है, तो क्यों ना 1-2 लड्डू तो खा ही लूंगी मैं। लड्डू खाने लगी, धीरे धीरे करके सारे लड्डू बहुत अच्छे लग रहे थे, 6 लड्डू खा गई। अब 6 लड्डू छोड़ दी, क्योंकि 6 लोग हैं, मम्मी पापा दादा दादी और भैया सब आएंगे, तो 1 लड्डू और मिलेगा मुझे। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है,
लार और ज्यादा टपकने लगी लड्डू खाने के बाद, अपना कंट्रोल नहीं कर पाई, तो 6 लड्डू जो बचे हुए थे उनमें से एक लड्डू अपना वाला उठाई। मम्मी पापा आएंगे, दादा दादी ये 4, भैया 5, छठवां तो मेरा ही है, तो क्यों ना इसको चाट कर रख दूं। ये सोच, अच्छा चाटने के लिए जैसे ही उठा रही थी, एक छिपकली जो ऊपर छत पर थी उसके दरवाजे पर कूदी। दरवाजा लकड़ी का था, हल्का फुल्का, वो खड़खड़ा गया और खड़खड़ाहट की आवाज से पूरा लड्डू का डब्बा गिर गया। खाट से इतने ऊपर पर थी, खाट से नीचे गिर गई 2 फीट, तो सारा लड्डू फूट करके बिखर गया। अब आप बताइए, वो 3-4 ताले और सिटकिनी के अंदर थी, संकल के अंदर थी, कोई आया भी नहीं था, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। अब आप में से कौन बताएगा कि वो मुस्कान के हाथ से लड्डू का डिब्बा किसने गिराया? बताइए, जो गिराएगा उसको इनाम मिलेगा। बोलिए, कौन गिराया जी? मुस्कान के डब्बा से लड्डू कैसे बिखरा? बताइए, लगाओ दिमाग। सुन रहे हैं कि कान में रुई लगा है? भय हो गया। चलिए ताली बजाओ डॉक्टर साहब के लिए, एक उत्तर दिया है इन्होंने, लेकिन उत्तर नाकाफी है। कौन गिराया, क्यों गिराया, या क्यों गिरा नहीं पूछ रहा, गिराया कौन, यही बता दोगे तो सारा उत्तर मिल जाएगा। कौन गिराया इधर? चंपा, चमेली, पार्वती, सीता, सावित्री, बताओ भाई, बताओ जी। चिंटू पिंटू इधर देखो तुम लोग, अरे टिंपू इधर, हाँ कौन गिराया जी? लगाओ दिमाग। उधर और कोई दूसरा आंसर देगा जवान लोग? मुस्कान ने क्यों गिराएगा भाई, वो तो खाना है लड्डू, वो क्यों गिराएगी, तो सारा हजम कर जाएगी, 12 लड्डू दर्जन भर। कौन गिराया, क्यों जी भजन गायक, आप बताओगे कौन गिराया? अब आप समझो, आप समझने की कोशिश करिए। आप लोग हमेशा बाहर मंदिर मस्जिद जाते हैं, पेड़ पहाड़ पूछते हैं, नदी तालाब पूछते हैं, गोबर माटी पथरा पूछते हैं ना, इसीलिए उत्तर नहीं दे पाए। सच्चे गुरु अभी तक पहुंचे ही नहीं है, जो बताए कि भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, जिसकी आवाज से सारा कुछ आप करते हो। देखिए, जब भी आप अकेले में कोई भी पाप कर्म करें, कोई भी गलत कर्म करें, कोई भी गंदा कर्म करें, कोई भी ऐसा अनैतिक व्यवहार करें, तो आपका दिल धड़कता है। पहली बार तो यहाँ पर धक धक करेगा, कोई देख ना ले। सीसीटीवी कैमरा से आदमी बचता है। मंदिर के बाहर दीवार पर लिखा हुआ है कि खबरदार, आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हैं। कोई नहीं लगता है, कोई नहीं लिखता है कि खबरदार आप भगवान की नजर में है, लिखता है। भगवान छोटा पड़ गया है और सीसीटीवी कैमरा बड़ा हो गया है। सही है, भगवान उसके सामने एकदम फालतू हो गया है। चाहे वो गदा लेके खड़ा हो, चाहे त्रिशूल लेके खड़ा हो, चाहे सुदर्शन चक्रधारी हो, सारे गांडीव और सारे जो पावरफुल सिस्टम के साथ भगवान है मंदिर के अंदर या मस्जिद के अंदर भी उनका अल्लाह ताला हो, तो वो भी नकारा हो गया। क्यों, क्यों सीसीटीवी कैमरे पर भरोसा है? क्या हो गया है इस देश को? सोचो, विचारो। तो सीसीटीवी कैमरा से डरने वाला इंसान भगवान से नहीं डरता, इंसान से भी नहीं डरता, लेकिन कोई देख ले तो खतरा है, इसलिए डरता है, कहीं केस मुकदमा ना ठोक दिया जाए या जलील ना होना पड़े, इसलिए डरता रहता है। तो सच क्या हुआ कि मुस्कान के अंदर जो भीतर में उसका परमात्मा बैठा है ना, उसने गिरा दिया कि तुम पाप करने जा रही हो, तुमने 6 लड्डू खाया, हमने माफ कर दिया, अब ये 6 लड्डू जो बचे इनको घर वालों के साथ तुम्हें खाना चाहिए, ईमानदारी के साथ जियो। ये सबक सिखाने वाला भीतर परमात्मा बैठा है। ईश्वर सर्वभूता नाम देश अर्जुन तिष्ठति, या फिर वही सदा वसंतम हृदयारविंदम, वहीं शिव जी बैठे हैं। सारे भगवान यहाँ बैठे हुए हैं और आप उन्हें बाहर ढूंढ रहे हो। यही कबीर साहब आपको समझाते हैं कि ईश्वर कहीं नदी पहाड़ पर्वत समंदर मंदिर मस्जिद चर्च गिरजा घर गुरुद्वारा नमाज अजान प्रार्थना पूजा कर्म कांड हवन तर्पण गंगा स्नान कहीं नहीं है। वहाँ गंगा स्नान करने से वाकई में मुक्ति मिलती तो काहे को भगदड़ हो गई थी।
कुंभ मेला में, महाकुंभ में जो 144 बरस हो रहा था, वहाँ कितने लोग भगदड़ में रौंदे गए, गंगा मैया क्यों नहीं प्रकट हो गई? हर जगह आप देख लीजिए, मस्जिद के अंदर एक बम्बार आता है, खुदकुश बम्बार, जो सुसाइड करता है, अपने अंदर के सिस्टम को रिमोट से दबा देता है और खुद ब्लास्ट हो जाता है, अपने साथ 150 लोगों को मार डालता है। अल्लाह ताला क्या टुकुर टुकुर ताक रहा है वहां बैठा हुआ? उन्हें नहीं पता है कभी रिमोट दबेगा और ये ब्लास्ट होगा और लोग मारे जाएंगे? क्यों नहीं बचाता है? ऐसा भगवान है, ऐसा खुदा है। वैसे ही ईसाइयों के साथ हुआ है। वहीं मस्जिद, ईसाइयों के चर्च में बंदूकें चल जाती हैं, मशीन गन चला देते हैं, कितनों को भून डालता है कोई एक आध ईसाई, कोई गोरा, कोई फॉरेनर। वहां उनके देशों की बात करें तो क्यों हो रहा है? ऐसा भगवान भीतर बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। बात बड़ी तीखी है, जो बाहर ढूंढते हैं मंदिर में या पूजा में, प्रार्थना में। नहीं, इसको पहले पूज लो, भीतर वाले को, हृदय में बैठा है। इसको जो जान गया, इसको जो समझ गया, वो कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करेगा, वो अच्छा ही अच्छा करेगा। वो मंदिर जाए न जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जहाँ है वही मंदिर शुरू हो जाता है, वो उसके भीतर ही भगवान प्रकट होना शुरू हो जाता है। यही ध्रुव प्रहलाद की कहानी है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब कहते हैं, जब जब मैंने अपने मन को मांझ लिया, सारे मैल निकाल दिया, इतना निर्मल हो गया जैसे गंगा नीर। कई साल तक रखो, गंगा का पानी खराब नहीं होता है। इतना वहाँ जड़ी बूटियां और तमाम केमिकल्स मिले हुए हैं, नेचुरल पदार्थ, अभ्रक जैसे, सल्फर जैसे, बड़े बेशकीमती, जो कभी कीड़े मकोड़े या जीव जंतु होने नहीं दे, सड़ता नहीं पानी। इतनी निर्मलता आपके अंदर आ जाए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर जैसे सारे विकार, सड़न, बदबू, गंदगी आपके मन से निकल जाए, तब जाके परमात्मा आपके भीतर से प्रकट होगा। इसी को कहते हैं आत्मा साक्षात्कार। यही हिरण्यकश्यप की कहानी है। सारी कहानियां यहीं आती है, यहीं बजरंग बली खड़े हो जाएंगे, फिर सीना फाड़ करके राम और सीता दिखाई देते हैं। सारे जो उपाख्यान है महाभारत के, रामायण के, पुराण के, कुरान के, बाइबिल के, जिंदावेस्ता के, वेदों के वचन यही सार्थक हो जाते हैं। तत्वमसि से केतु कहते हैं, ये वचन आए हैं। अयम आत्मानम प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब ज्ञान ही ब्रह्म है। सभी आत्माओं में वही बैठा हुआ है, वही तू है बताया। ये उपनिषद का मंत्र है कि और कहीं मत खोजो। एक लाइन, आखिरी दोहा सुनते जाइए, याद रखिएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और प्रेम गलियति साकरी, जामे दोना समाए। एक मंदिर परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा मतलब प्रकृति का। ये पूरा संसार उसी का मंदिर है। क्या मंदिर में ही भगवान है और मंदिर के बाहर शैतान है सब? यही तो गलती हो रही है। हर दिल में भगवान बैठा है। हर दिल के अंदर जो परमात्मा देख लेगा, कभी झगड़ा होगा सास बहू का, भाई भाई का, पड़ोसी पड़ोसी का, सबके अंदर वही निहार लेगा। फिर जब मैं था तब हरि नहीं, मैं मतलब अहंकार, आपकी नकली दुनिया बनाई हुई मन की दुनिया, आपकी जो काम चलाऊ दुनिया है मैं का, वो सारी दुनिया चौपट होने वाली है। असली मैं पर आओ, जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, जिसकी सत्ता से वही परमात्मा है। जिसकी सत्ता से इंद्रियां चलती हैं, फिरती हैं, देखती हैं, चखती हैं, सुनती हैं, भोगती हैं, वो असली मैं ही परमात्मा है, न कि इंद्रियां या इंद्रियों का कोई विषय। आदमी अपने मिट्टी के हाथों से जो भी बनाएगा वो मिट्टी का ही रहेगा, वो भगवान हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इस बड़े सत्य को समझिए और कबीर साहब के पारक सिद्धांत के इस सनातन सत्य को समझिए। यही सचमुच में सनातन धर्म है। अपने भीतर भगवान से मुलाकात करिए, परमात्मा के दीदार करिए, और तब जाकर के आपकी बाहर की भटकन बंद होगी, दुख और दर्द संपन्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से हमने लिखवाया था सर्वश्रेष्ठ मानव कथा, उसी तरह के साहिब जी ने विचार रखे।
और बताया जितनी भी कथा हैं, चाहे भागवत कथा हो, रामायण हो, गीता हो, पुराण हो, चाहे चार धाम, जितनी भी शोभा है, और इस पिंडाल में जो बैठे हुए हैं इसकी भी शोभा है। इसकी जो शोभा बढ़ रही है वो मनुष्य के द्वारा ही बढ़ रही है। हर कोई आदमी दूसरे की कथा सुनाता है, विष्णु की कथा सुनाता है, भागवत कथा सुनाता है, मगर मनुष्य की कथा संत कबीर या संत जितने भी हुए हैं वो मनुष्य की कथा सुनाते हैं।